हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कनेक्शन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन कैसा फील करने वाले हैं एंड उनकी तरफ से कुछ नेक्स्ट मूव होगा या नहीं इन नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। सो आप सबके लिए है ये वीडियो, सारे साइंस वालों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, साथ में इंस्टाग्राम की फैमिली में भी ज़रूर ज्वाइन करें गाइस। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आपकी कनेक्शन की, ओके, चाहे आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो या सिंगल हो, जो भी कनेक्शन आप अपने पर्सन के साथ फील करते हो, जो भी आपका रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसकी एनर्जी देख लेते हैं कि कैसे रहने वाली है, कैसी है इस वक्त। ओके, डिटेल में मैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं आपके रिश्ते की, आपके कनेक्शन की। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के साथ आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। सेल्फ लव, डिसर्नमेंट। ओके, सो गाइस, आप दोनों की कनेक्शन की, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो, जो भी चीज़ है, मुझे बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों इस वक्त ऐसे एक पॉइंट में हो जहाँ पर आप दोनों अपने अपने लाइफ में फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हो। नो मैटर आपके बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एज एन इंडिविजुअल एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने आप को अपनाने की कोशिश कर रहे हो और आप दोनों के अंदर एज एन इंडिविजुअल बहुत सारी चेंजेस आ रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप भी हैप्पीनेस के तलाश में हैं, आप भी ग्रो होना चाह रहे हैं और आपके पर्सन भी। ओके, सो आप दोनों की मुझे दिख रही है अपनी अपनी जर्नी चल रही है और सेल्फ लव आना आप दोनों के अंदर ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है। नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी अनफोल्ड हो रही हैं आप दोनों के रिश्ते में। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अलग होना, ठीक है, सेपरेट होना एक दूसरे से, ताकि आप दोनों अपने अंदर की कमियों को ठीक कर पाएँ, ताकि आप दोनों सेल्फ लव पर आ पाएँ। क्योंकि जब आप दोनों ही कनेक्शन में आए थे तब दोनों के अंदर ही वो सेल्फ लव नहीं थी। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो, बट ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, नहीं थी। कहीं ना कहीं अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सही मानना या फिर अपने आप को अपनाना, जैसे आप हो उस तरीके की एनर्जीज आप दोनों के अंदर लैक करती थी। तो आप दोनों इस वक्त की एनर्जी में मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत सारे फियर्स को आप दोनों रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या कनेक्शन में कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो शायद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ जो है ना नेचुरल तरीके से आपके और आपके पर्सन के ज़िंदगी में बदलाव हो रही है और उसी बदलाव से आपका कनेक्शन फ्यूचर में मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ब्राइट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के परसेप्शन में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत सारे फियर्स को पीछे छोड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्त है आप दोनों का इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वक्त आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको खुद को जो चीज़ उन्हें पसंद है वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान मुझे ज़्यादातर इसी एनर्जी में लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों पर भी आप फोकस कर रहे हैं रैदर देन पूरी तरीके से इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में ठीक कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने लाइफ में ठीक कर रहे हैं, यही ठीक होने के बाद आपका रिश्ता भी जो है ना अचानक से एक्सेलरेट होगा। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी आप दोनों की एनर्जी इसी तरीके से रहेगी जहाँ पे आप दोनों हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, आप दोनों अपने अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सोचोगे, फोकस्ड रहोगे और आप लोग बस बढ़ना चाहोगे, ग्रो करना चाहोगे। ओके, तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ थे, चाहे वो फियर्स हो, चाहे वो इल्यूजन्स में जीना हो, ओके, चाहे एक दूसरे को प्यार ना कर पाना हो, बिकॉज प्यार कहीं ना कहीं अपने अंदर से भी वो चीज़ नहीं थी जो आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसी रहने वाली है। ओके,
हमारे पास है चेंज, अंडरस्टैंडिंग, द लवर्स, टर्निंग इन, एंड बॉटम लेग से वी हैव द माइसर। देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, आपके जो पर्सन हैं, ओके, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर चलती हैं, आपके रिश्ते को लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन चलता है, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत, कभी कुछ ज़्यादा कभी तो कम, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ना होते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये कुछ बताते नहीं हैं। बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में हमेशा रहते हैं, हमेशा सेल्फ कंजर्व्ड, ओके, हमेशा अपने में रहना, बताना नहीं, जताना नहीं, इनकी वो हैबिट है। ओके, सो मुझे आपको नज़र आ रहा है कि इनके दिल में हमेशा एक फीलिंग्स रहती है, हमेशा ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट बताते कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर आपको रियलाइज़ तक नहीं करवाएंगे ये इंसान, या फिर एक्सप्रेस तक नहीं करेंगे कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, जो नेगेटिव साइड इनका है। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर सोचेंगे, ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पीस के तलाश में है, एक शांति की तलाश में भी है, ओके। और नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी इच्छा इसी तरीके से रहेगी कि मुझे शांति मिले, फ्रीडम मिले, और उसमें भी आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें से तो ये इंसान अभी निकल रहे हैं, या तो नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, या फिर अपने आप को कहीं दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक नेगेटिव सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ इनकी चलेगी, और ये पीस ढूंढेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। और जब ये पीस ढूंढेंगे या सोचेंगे शांति के बारे में, तब इनको आपका चेहरा, आपका रिलेशनशिप याद आएगा बार बार, ठीक है। और ये सोचेंगे कि इन्हें आपके साथ चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। इनको ऐसा फील होगा, या अचानक से याद करेंगे कि जो प्यार था आप दोनों का, जो स्ट्रॉन्ग प्यार था, एक टाइम पे डेफिनेटली आप दोनों हो सकते हैं बहुत जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, मतलब अलग ही नहीं रह पाते थे आप लोग, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो सोल कनेक्शन यहाँ पर है, और वो याद करेंगे कि ये जो प्यार है कहाँ गया, मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि हम अलग हैं इनसे, ठीक है, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी आ रही है कि ये अभी भी पीस के तलाश में है, कुछ ना कुछ तो ये शांति चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी एक चीज़ को इरेडिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, पीस चाह रहे हैं। और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी जब ये इसी बारे में सोचेंगे कि इनको निकलना है, इनको फ्रीडम चाहिए या इनको शांति चाहिए, तब इनको आपका चेहरा, आपका रिलेशनशिप याद आएगा, और उनको ऐसा फील होगा कि इनको वो सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसी ही चीज़ें इन्हें करनी है, ठीक है, इन्हें चेंज करनी है जो भी सिचुएशन है, और वो इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इनको एक अंदर से फील होगा, ये दिल की सुनेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि अपने लाइफ में बिजी है तो अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, नहीं, ये इनके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके रिश्ते को लेकर। इनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों का रिश्ता, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपको दूर नहीं जाने दे सकते। अगर उन्होंने आपको दूर कर दिया लाइफ टाइम के लिए, अगर उन्होंने जो है ना चीज़ों को एफर्ट्स नहीं डाले चीज़ों में, तो शायद उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इनके ज़िंदगी में, ऐसे इनको फील होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। अगर ये इंसान डेट भी करते थे किसी को, अगर ये थर्ड पार्टी थी जहाँ पर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप वगैरह में चले गए थे, तभी मुझे एनर्जी आ रही है कि इनको रियलाइजेशन होगा कि ये जो इतने सारे लोगों में ढूंढ रहे थे, इतने सारे लोगों को डेट कर रहे थे, या उनका मन था किसी और को डेट करे, किसी और के साथ कनेक्शन बना ले, अगर इन्होंने बना भी लिया तो भी ये सोचेंगे कि इन्होंने बेकार में ही ये सारी चीज़ें की। जो ये चीज़ ढूंढ रहे हैं एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, वो आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, आप दोनों के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा इनको फील होगा, ओके। यस, सो देख लेते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। फिर हम यस और नो सेशन भी करेंगे आपके लिए, ओके। हमारे पास है 4 ऑफ स्पेयर, सेवन ऑफ सन,
हमारे पास है 9 ऑफ मून, हमारे पास है 1 ऑफ मून, एस ऑफ मून, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सन। बॉटम राइट से वी हैव 4 ऑफ स्टार। ओके, तो देखिए आपके पर्सन इस तरीके से हैं, देना बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, ये बहुत इंसान लेज़ी हैं। इनको एज सच बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इन्होंने 10-10 दिन तक, एक महीने तक, एक साल तक अपने लव्ड वन से अगर बात नहीं की, उनके साथ अगर इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया। ठीक है, इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि अकेले रह लेंगे। ओके, मिस करेंगे तो इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे, बताना नहीं चाहेंगे। इनको ये लगेगा ठीक है, आई एम ओके विथ इट, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं इसी तरीके से सही हूँ, इसी तरीके से ज़िंदगी चल रहे हैं तो चलने देते हैं। तो इस पर्सन की थोड़ी लेजीनेस मुझे वाइब्स आ रही है, लेजी एनर्जीज़ हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इमोशनल बहुत होने वाले हैं ये इंसान, लेकिन अपने तरफ से इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे। इनको सुनेगा अगर सामने वालों की तरफ से बात आती है, लाइक अगर आप उन्हें टेक्स्ट कॉल करते हो, आप उनसे मिलने जाते हो, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन खुद देने से हिचकिचाएंगे, खुद एक टेक्स्ट करने से, खुद एक कॉल करने से हिचकिचाएंगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है कि इनको इच्छा होगी आपसे बात करने की, ये टेक्स्ट करने जाएंगे, कॉल करने जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे। इमोशनल होंगे लेकिन नहीं करेंगे। ओके, आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली मुझे एनर्जीज आ रही हैं। ओके, कि इस इंसान की इच्छा होती है, या तो ये बहुत इगोइस्टिक हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये थोड़े से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनके कदमों में सब आने चाहिए, और एल्स ये किसी से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एटीट्यूड, ईगो की प्रॉब्लम है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से प्यार होते हुए भी ये इंसान कुछ भी स्टार्ट नहीं करते खुद से। मुझे एनर्जीज आ रही है, हो सकता है आप स्टार्ट करते हो तब भी अटपटा से रिप्लाई करते हैं, या फिर रफली बात करते हैं, मतलब आपको इनर सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी ये इंसान नहीं देते। सो इनकी एनर्जी ना इसी तरीके से होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको अचानक से कॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में अचानक से कॉल करेंगे, एंड देन आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से ये इंसान बातचीत करेंगे, इमोशनल तरीके से, और आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा कि अचानक से ये इमोशनल तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, मतलब इतने टाइम बाद अगर ये कॉल वगैरह कर रहे हैं तो। बट बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बात करना चाहेंगे, हो सकता है कॉल लोगों में जाएं, आपका कांटेक्ट देखें, देन आपको कॉल करते करते रुक जाएं, टेक्स्ट करते करते अनसेंड कर दें या बैक स्पेस कर दें, क्योंकि ये इंसान को दिक्कत है इनिशिएट करने में। लेट मी टेल यू, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अपने तरफ से कुछ करेंगे, तो ये बहुत आलसी इंसान है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ देखकर या फिर आपको देखकर, कहीं आपके बारे में पता लग कर ये इंसान सेटिस्फाइड है, बट प्यार यहाँ पर बहुत है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, इमोशंस है, बट ये इंसान आलसी है, इनकी एनर्जी इसी तरीके से है। ठीक है, इनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इनके दोस्त भी इनसे बात नहीं करेंगे तो ठीक है, ये अकेले रह लेंगे, इस तरीके से इनकी एनर्जी है। ओके, सो या कुछ लोगों के लिए कॉल तो डेफिनेटली रिसीव होता है, मुझे नज़र आ रहा है, टेक्स्ट से मुझे नहीं नज़र आ रहा है, कॉल डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने आप को बहुत रोकेंगे, लेकिन इमोशनल बहुत रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वगैरह चलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो चलिए देख लेते हैं हम आपके लिए अब यस और नो। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से उसका आंसर यस आता है, नो आता है, या क्या आंसर आता है। याद रखिएगा कि ये जो आंसर आपको मिले, इसे सिर्फ आप एक गाइडेंस की तरह ही लें। ओके, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है या बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको एक गाइडेंस की तरह ही लेना है इस आंसर को। चलिए देख लेते हैं। एट ऑफ हार्ट्स, द आंसर इज यस, यू आर रिलीजिंग समथिंग। ओके, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं किसी एक चीज़ में। तो अगर आपका कोई ऐसा था, कोई ऐसा क्वेश्चन था कि क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर क्या आप इस जगह से निकल के दूसरी जगह में जा पाओगे, तो आंसर इज यस। ओके, अगर आपकी ऐसी एनर्जी थी कि क्या कनेक्शन आपका ठीक होगा, क्या कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा, ओके, क्या पॉजिटिविटी आएगी कनेक्शन में, क्या मूवमेंट्स होंगे इस रिलेशनशिप में, तो ये आंसर है येस। ओके, सो करियर से रिलेटेड मुझे कुछ मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जीज आ रही है। ठीक है, किसी पास्ट को आप पीछे रख कर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। ओके, लेकिन हेल्थ में अगर आपने पूछा है तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, हेल्थ वगैरह में, एंड हेल्थ वगैरह में देखिए, मुझे यहाँ पर एक जन ने शायद
कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है उनका नाम, उन्होंने बोला था कि हेल्थ से रिलेटेड आप टैरो रीडिंग्स क्यों नहीं करते। देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत है। ओके, आप उसमें रिलाई नहीं कर सकते कि टैरो रीडिंग में हेल्थ ने ये बोल दिया तो आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हेल्थ की बात आती है तो सी आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट। ओके, सो जब हेल्थ की बात आएगी तो तुरंत आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, आपको प्रॉपर अपना चेकअप कराना है, प्रॉपर मेडिकेशंस लेने हैं। ठीक है, तो जब तबीयत वगैरह ख़राब हो तो किसी भी प्रेडिक्शंस पे, किसी भी तरीके के किसी इंसान के आंसर पे आपको रिलाई नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जब कुछ ऐसे सीरियस कंडीशंस होते हैं जहाँ पर मेडिकेशंस के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, या फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, देन टैरो कैन हेल्प यू इन दैट। बट उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप बीमार हो, फिर भी आप जो है ट्रीटमेंट वगैरह ना करवा कर टैरो वगैरह पे रिलाई कर रहे हो और बस बैठे बैठे दवाई वगैरह के बिना आप बस सोच रहे हो कि ठीक होगा कि नहीं, तो कैसे होगा बताइए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आप दवाई वगैरह नहीं ले रहे हैं टाइम से और आप देख रहे हैं कि आपका तबीयत ठीक होगा कि नहीं, तो क्या ठीक होगा? दवाई लेना ज़रूरी है। और जैसे आप दवाई लेंगे, जैसे आपके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चलेगी, ओके, सो वो आपको डॉक्टर्स ही आराम से बताएंगे। ठीक है, तो मैं बेफालतू की रीडिंग्स नहीं करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो जो लोग हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स करते हैं अब वो उनकी मर्ज़ी है, बट हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स ज़्यादातर नहीं की जाती है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि मैं उनको भी यही बताती हूँ कि हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ अलग तरीके के सिचुएशंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखकर रीडिंग करते हैं। बट ऐसे नॉर्मल तरीके के ये हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स मैक्सिमम टैरो रीडर्स नहीं करते हैं। ओके, सो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी। सो डोंट रिलाई ऑन समथिंग लाइक दैट। ओके, ट्रीटमेंट करवाइए, आपको तबीयत ख़राब लग रहा है, कुछ लग रहा है, तुरंत जाइए चेकअप कराइए लेट होने से पहले। ओके, सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस की तरह था। ओके, सो सो यहाँ पर आंसर डेफिनेटली येस है। ठीक है, आप कुछ रिलीज़ करके किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।